वैदिक युग से लेकर आज तक कई प्रकार की विशिष्ट घटनाएं होती रही। हमारा देश भारत जो प्राचीन आर्यवर्त हुआ करता था, पर्वों महापुरुषों के मामले में सदैव धनी रहा है। पूरे वैश्विक परिदृश्य में एकमात्र ऐसा देश जिसे माता के नाम से जाना जाता है। जब हम सब लोग किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो भारत माता की जय अवश्य ही बोलते हैं। वैदिक गणित के अनुसार, हमारे सनातन संस्कृति के अनुसार, एक वर्ष में 12 मास और 6 ऋतुएं होती हैं। ग्रीष्म, शरद, हेमंत, शिशिर, बसंत और शरद। आज जब भगवान सूर्य मकर राशि से निवृत्त हुए, बसंत ऋतु का आगमन हुआ। बसंत ऋतु के अनुसार आज शुक्ल पक्ष की पंचमी। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक वर्ष में 4 नवरात्र होते हैं। उत्तर भारत में चैत्र शुक्ल पक्ष और आश्विन शुक्ल पक्ष के नवरात्र, और जो गोदावरी के दक्षिण में आषाढ़ के गुप्त नवरात्रि और माघ शुक्ल पक्ष के नवरात्रि। इस समय माघ शुक्ल पक्ष की नवरात्रि चल रही है, जिसकी आज 5वीं नवरात्रि है। सृष्टि के प्रादुर्भाव के बाद ब्रह्मा जी के मानस पुत्र उत्पन्न हुए। वे मानस पुत्र एकाएक अपने दंड कमंड लिए और जंगलों में तपस्या करने के लिए चले। न कोई मोह, न कोई लोभ, न कोई गृहस्थ की चिंता। वनस्पतियों का प्रादुर्भाव हुआ, विविध प्रकार के जीवधारियों का प्रादुर्भाव हुआ, लेकिन उनके अंदर मोह और ज्ञान का अभाव था। अचानक ब्रह्मा जी के तेज से एक श्वेत पद्मासना देवी बसंत ऋतु में माघ शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन प्रकट हुई। जो प्रकृति और ब्रह्मांड में सब शांति फैली हुई थी, किसी प्रकार का कोई स्वर, कोई तरंग, कोई ध्वनि नहीं थी। अचानक उस देवी जो साक्षात ज्ञान, विद्या, कला और संगीत के अधिष्ठात्री थी, उनके वीणा से एक ध्वनि उत्पन्न हुई, इसने पूरे ब्रह्मांड में ध्वनि भर दिया। लोग गान सीख गए। उस देवी में विविध प्रकार की विद्याएं और महारत हासिल, विविध प्रकार की कलाएं, शिल्प कला, गायन कला, निर्माण कला, हर क्षेत्र के ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी मां शारदे, जिनको विविध नामों से हमारे हिंदू संस्कृति में वेद पुराणों में वर्णन है। कहा गया है कि प्रथमम भारती नाम, द्वितीयम च सरस्वती, तृतीयम शारदा देवी, चतुर्थम हंसवाहिनी, पंचमम जगती ख्याता, षष्ठमम वागीश्वरी, सप्तमम कुंभी प्रोक्ता, अष्टमम ब्रह्मचारिणी, नवमम बुधमाता च, दसमम वरदायिनी, एकादशम चंद्रकांतिम, द्वादशम भुवनेश्वरी। आज विविध नामों से जाने जाने वाली विद्या की अधिष्ठात्री देवी, जिनका प्रादुर्भाव माघ शुक्ल पक्ष बसंत पंचमी के दिन हुआ। आज हर संस्थान में विद्या अध्ययन करने वाले विद्यार्थी, शिक्षक मां शारदे के प्राकट्य दिवस के अवसर पर मां शारदे का पूजन, वंदन और अभिनंदन करते हैं। 2 प्रकार के वस्त्र पहनने का विधान है। एक तो जब बसंत ऋतु आती है तो वनस्पतियां जो है अपने मूल स्वभाव को, स्वरूप को त्याग करके नए पल्लव धारण करती हैं। पीला रंग जो है वो वैराग्य का प्रतीक है। वैराग्य उसका अलग होना। जब पीले पत्ते टूट करके गिरते हैं, उसके स्थान पर नए पत्ते आ जाते हैं। दूसरे जो है मां शारदे श्वेत पद्मासना देवी, इनके लिए श्वेत नैवेद्य, श्वेत वस्त्र और श्वेत आसन विशिष्ट है, इसलिए श्वेत वस्त्र पहनने का भी विधान है। और ऋतुराज बसंत जो ऋतुओं के राजा है, उनका हम सब लोग स्वागत
वंदन और अभिनंदन करते हैं। संस्कृत में मां शारदे के प्राकट दिवस को ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी मां शारदे के प्रादुर्भाव दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरी एक बहुत बड़ी घटना हुई। लाहौर में एक बालक और बहुत ही अबोध बालक वीर हकीकत राय से जुड़ी हुई पढ़ने जाता था। वहां किसी मौलवी या ताकुब ने जो है हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया। उसे नहीं रहा गया, उसने उसे लड़ाई कर दी। तो उसके बदले में उन्होंने सजाए मौत उनको सुनाई। लेकिन जब जल्लाद उसका सिर धड़ से अलग करने के चले तो उनके हाथ कांपने लगे थे और लेकिन राजा के हुक्म को टाला नहीं जा सकता था। तलवार निकाली और मस्तिष्क काट दिया। मस्तिष्क सीधा आसमान में चला गया। आज वहां पर शोक संवेदना के लिए हमारे जम्मू कश्मीर प्रांत, हिमाचल क्षेत्र में, लाहौर में जो हिंदू विचारधारा के लोग हैं पतंग उड़ा करके उसके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तीसरी घटना जो है सिख समाज से जुड़ी हुई है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का विवाह माघ शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन हुआ था, जो भी एक बहुत बड़ी हमारी ऐतिहासिक घटना है। लेकिन वैदिक युग से बनने के बाद मध्यकालीन भारत में एक बहुत बड़ी घटना हुई। अफगानिस्तान में एक क्षेत्र गजनी, जहां पर एक बहुत बड़ा मुस्लिम आक्रांता महमूद गजनवी, जो वहां से लुटेरों को इकट्ठा करता हुआ हमारे हिंदुस्तान को जीतने के लिए चला है। लेकिन फूट डालो और राज करो की नीति हमारे देश से एक बहुत बड़ी कीमत वसूल चुकी। हुआ क्या? आपस में लड़ना, एक दूसरे से भेद, वैमनस्यता, ईर्ष्या के कारण हम बढ़ते चले गए और हमारी संस्कृति का, हमारे समाज का पतन। पंजाब, हरियाणा, सिंध जीतता हुआ धीरे धीरे उत्तर प्रदेश की सीमा में आया, जहां माघ शुक्ल पक्ष पंचमी सन 1009 को एक महान सम्राट बहराइच श्रावस्ती के नरेश बिहारी मल जी के यहाँ एक सशक्त, ऊर्जावान, संस्कृतनिष्ठ और राष्ट्र की विचारधारा से परिपूर्ण एक ऐसे बालक का जन्म हुआ। उनका नाम था महाराजा सुहेलदेव। अगर आज हम राष्ट्र नीति की बात करते हैं, आज राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो बिना सुहेलदेव के स्मरण के हमारा राष्ट्रवाद पूर्ण नहीं होता। जिन्होंने विदेशी आक्रांताओं से लड़ाई के लिए न जाने कितने राजाओं को एकजुट किया और अपने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। महाराजा सुहेलदेव, उनके जाति के बारे में आज भी कुछ संदिग्ध है, उसका सही स्पष्ट निर्णय नहीं हो पाया। लेकिन एक ऐसी तपोभूमि जो बहराइच और श्रावस्ती का क्षेत्र माना जाता था, राजा सुहेलदेव का शासन उत्तर भारत से लेकर के इलाहाबाद के कौशाम्बी तक और कौशाम्बी से लेकर के उत्तराखंड के गढ़वाल तक, सीतापुर, लखीमपुर तक पूरा शासन। एकमात्र सशक्त हिंदू राजा जो विदेशी आक्रांताओं से युद्ध करके देश की रक्षा करने का प्रयास करते। उस समय मध्यकालीन भारत में लोधी वंश, तुगलक वंश, तैमूर वंश और मुगल वंश का बोलबाला था। दिल्ली की सल्तनत हमारे संस्कृति के ऊपर हावी थी। आए दिन हमारे मंदिरों को तोड़ा जा रहा था और ये हमारे मंदिर शक्ति और आस्था का केंद्र हुआ करते थे, जहां बैठ करके हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती थी और देश और समाज की रक्षा के लिए हम कुछ करने में सक्षम। उनका सीधा एक उद्देश्य था कि हिंदुस्तान को अपने कब्जे में कैसे किया जाए। एक लुटेरों को इकट्ठा करके वहां जब बहराइच की सीमा में आया तो राजा सुहेलदेव से उसका घनघोर युद्ध हुआ। राजा सुहेलदेव जी जो बचपन से तलवार, भाला, मल्ल युद्ध, दंड युद्ध और घुड़सवारी करने में निपुण थे, उनका एक ही उद्देश्य था कि देश और संस्कृति को कैसे बचाया जाए। इसके लिए 1 लाख की सेना लेकर के जब महमूद गजनवी यहां कई बार उसने आक्रमण किए, लेकिन उसकी हार हुई और वो गजनी वापस चला गया। उससे क्षुब्ध होकर के उसका सगा भांजा, उसका नवासा सैयद सलार मसूद गाजी वहां से
हिंदुस्तान पर इस्लाम का साम्राज्य स्थापित करने के लिए चलता है और वहां से जीता हुआ बहराइच, जिसको प्राचीन काल में भरवाइच के नाम से जाना जाता है, बहराइच और श्रावस्ती का स्थान जहां पर हमारे महर्षि अष्टावक्र की तपोस्थली, महात्मा बुद्ध का निर्वाण स्थल तपोस्थली और विविध प्रकार से हमारे लिए एक संस्कृति का द्योतक। और आज जब हमारे को यात्री उस महाराज सुहेलदेव के विध्वंसावशेष किले को देखते हैं तो उनके अंदर मूक भाषा में एक बहुत ही हीन भावना और करुणा से भरी हुई आह उत्पन्न हो जाती है कि किस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने इन आत्साइयों से लड़ा हो। 1 लाख की सेना के साथ उसने जो है बहराइच पर आक्रमण किया, लेकिन लगभग 16 राजाओं को अपने साथ एकत्रित करके 1,20,000 की सेना के साथ महाराज सुहेलदेव ने उसको पराजित किया, उसका अंत कर दिया। लेकिन क्या हुआ, एक विदेशी आक्रांता